जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, कल हमने शिव पुराण अध्याय 8 पढ़ा था। आज शिव पुराण अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। एक समय की बात है, सृष्टि का विस्तार हो रहा था। देवता अपने अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन देवताओं और ऋषियों के मन में एक इच्छा थी कि भगवान शिव गृहस्थ जीवन स्वीकार करें ताकि जगत का और अधिक कल्याण हो सके। उसी समय प्रजापति दक्ष ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सती रखा गया। जन्म से के समय चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। दक्ष और उनकी पत्नी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। सती बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और धार्मिक थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वे हर समय महादेव का ध्यान करती, उनकी सखियां खेलती, लेकिन सती अक्सर शिव जी की पूजा और उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें पूछती रही। जब कोई उनसे पूछता, तुम किसे अपना पति मानती हो, तो वो मुस्कुरा कर बोलती, मेरे स्वामी तो केवल भगवान शिव हैं। लेकिन दक्ष की सोच अलग थी। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली देवता या राजा से हो। उन्हें भगवान शिव का सरल और वैरागी जीवन पसंद नहीं था। वे सोचते थे, शिव तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, वे मेरी पुत्री के योग्य नहीं हैं। लेकिन सती के मन में केवल महादेव भी बसे हुए थे। जब सती युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। वे वन में गई और कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने भोजन त्याग दिया और दिन रात महादेव का ध्यान करने लगी। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। सती की भक्ति और तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन वे उनके सामने प्रकट हुए। महादेव को देखकर सती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहती हो? सती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब देवताओं को यह समाचार मिला कि भगवान शिव और सती का विवाह होने वाला है, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने इसे जगत के कल्याण का शुभ संकेत माना। इस प्रकार शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की दिव्य लीला प्रारंभ हुई। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दृढ़ संकल्प और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाते। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः।